नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम आज की वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो स्टैंड अलोन बेसिस और कंसोलिडेटेड बेसिस दोनों बेसिस पर देखने को मिला है। तो कंपनी का हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो रिजल्ट है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और कंपनी के जो क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट के नंबर से वो सभी लैख में कंपनी ने मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का टोटल इनकम अगर हम देखेंगे तो ये हमें 4,03,538 लाख मतलब 4,035 करोड़ कंपनी का अभी हमें टोटल इनकम होते हुए देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 3,22,282 लाख मतलब 3,222 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट में यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिला था। तो लगभग 800 करोड़ की जो ग्रोथ है वो कंपनी के टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस हुई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 3,74,043 लाख मतलब 3,740 करोड़ का हमें टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी ये बढ़कर इस क्वार्टर 2 में लगभग 4,000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयरबेस में भी अगर हम देखेंगे तो 200 करोड़ की जो ग्रोथ है वो अभी इस क्वार्टर 2 में हुई है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो अभी हमें कंपनी का जो क्वार्टर 2 का इनकम है उसमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के टोटल इनकम में से हम टोटल एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, जो कि अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 2 में ये कंपनी ने 830 करोड़ का यहाँ पर किया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में ये 504 हमें देखने को मिला था। तो लगभग 300 की ग्रोथ है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस हुई है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 826 करोड़ का था, जो कि अभी इस क्वार्टर 2 में बढ़कर 830 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही शानदार ग्रोथ हुई है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो 826 से बढ़कर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 830 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ 4 करोड़ की जो ग्रोथ है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर और ईयर बेसिस हुई है। और इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें इस क्वार्टर 2 में बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें पिछले साल के क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली इतना ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी हमने देखा उसमें से हम कंपनी के रिलेटेड टैक्सेस और कंपनी के रिलेटेड जो बाकी यहाँ पर पॉइंट्स है उसको कट करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और अभी हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 62,374 लाख मतलब 623 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी कंपनी ने क्वार्टर 2 में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी ने उस समय 36,565 लाख मतलब 365 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अभी हमें लगभग डबल का इस क्वार्टर 2 में होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 62,446 लाख मतलब 624 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी हमें थोड़ा सा कम होकर मतलब 624 से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होकर 623 देखने को मिला है। तो सिर्फ 1 करोड़ का जो ड्रॉप है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर और एयरबेस में हुआ है, जिसमें हमें ज़्यादा यहाँ पर लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ठीक ठाक कंपनी उतना ही जितना पिछले साल के क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट था वही अभी इस क्वार्टर 2 में कंपनी ने उतना ही नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ और साथ ही में ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट जितना था अभी वह कंपनी उतना ही नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 0.86 का ईपीएस जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ईपीएस 0.50 था। तो लगभग 0.36 पॉइंट की जो ग्रोथ है वो कंपनी के ईपीएस में क्वार्टरली बेसिस हुई है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर 2 में ये 0.85 था, जो कि अभी हमें थोड़ा सा ये बढ़कर 0.86 इस क्वार्टर 2 में देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी की ईपीएस में कंपनी हमें एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इस कंपनी का अभी हमने क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट देखा, उसमें कंपनी के
जो टोटल इनकम है उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों पे अच्छी ग्रोथ की है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली और उसके साथ क्वार्टरली बेसिस तो कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, और ईयर और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो इतना बड़ा ड्रॉप कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। तो ठीक ठाक ही कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का अगर हम ईपीएस देखेंगे तो इसमें भी कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ की है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें एक अच्छे मोमेंटम में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो करंट और साथ ही में कंपनी का आने वाला जो फ्यूचर का परफॉर्मेंस है उसके लिए कंपनी का Q2 का अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला है वो पॉजिटिव में देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें भी हमें पॉजिटिव मूवमेंट और एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है।